तानाशाह जिनपिंग का हर हथकंडा होगा फेल। एलएसी पर इस बार होगा चीन का पक्का इलाज। इस बार बिना हथियारों के ही चीन को फोड़ेगा भारत। दुश्मन चीन को लेकर मोदी सरकार के धमाकेदार 4 फैसले। दोस्तों, चीन भारत के कई मामलों से तिल मिलाया हुआ है और अब भड़ास निकालने के लिए प्लान तैयार कर रहा है। गलवान में भारत के हाथों में पिटकर पहले ही उसकी भद पिट चुकी है। फिर पेंगोंग में उसके कर्नल ने हजारों चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना को पीठ दिखाकर भागने के चलते उसकी ओर बेइज्जती हुई। उसके बाद ताइवान मामले में भी चीन सिर्फ मिसाइल भी फायर कर पाया और कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका की नैन्सी पेलोसी ताइवान में अपना काम करके वापस चली गई। नतीजा, चीन झल्लाया हुआ है और वो सीमा पर नया बखेड़ा करने के मूड में है। इसलिए चीन को लेकर मोदी सरकार और भारतीय सेना फुल अलर्ट पर है। दोस्तों, सीमा पर चीनी सैनिक अब वापस तनाव वाली जगहों की ओर मुंह कर चुके हैं और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन की करतूतों पर पक्की नजर रखी हुई है। दोस्तों, हालांकि चीन भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मोदी सरकार और भारतीय सेना ने मिलकर पहले ही चीनी हरकतों का इलाज फिक्स कर लिया है। भारत ने चीन को लेकर 4 बड़े फैसले लिए हैं, जिसके बाद चीन की हुकूमत भी सदमे में है। ऐसे में सवाल है कि चीन के खिलाफ क्या आर पार की लड़ाई करने वाला है भारत। भारत ऐसा क्या करने वाला है कि जिससे बिना हथियारों के ही चीनी सेना भागती नजर आएगी। अमेरिका के हजारों जवान मोदी सरकार के एक इशारे पर क्यों आए एलएसी के पास। चीन और पाकिस्तान को किस तरह से भारत अपने नए जाल में फंसा रहा है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन के खिलाफ क्या एक्शन लेने वाला है। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम एक एक करके देने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और वीडियो पर यदि आपको कोई राय रखनी है तो वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। तानाशाह जिनपिंग की साजिशों पर फिरेगा पानी। मोदी ने ड्रैगन को तबाह करने के लिए 4 बड़े फैसले लिए। दोस्तों, इस बार चीन को लेकर कई नीति पर भारत काम कर रहा है। भारत सांप के फन को पहले ही कुचलने के मूड में है और इसके लिए भारत ने चीन के खिलाफ दनादन कई फैसले लिए हैं, जिन्हें हम एक एक करके बताने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चीनी सेना को धकेलने के लिए भारत और अमेरिका ने क्या प्लान बनाया है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर नया धमाका, भारत और अमेरिका के जवानों की नई योजना। दोस्तों, एलएसी पर चीनी सेना एक बार फिर से अग्रेसिव मोड में आ रही है, जिसे पहले ही कुचलने के लिए भारत और अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे चीन को फिर मिर्ची लग सकती है। खबर है कि भारत और अमेरिका की सेनाएं इसी महीने एलएसी के करीब उत्तराखंड की ओली में हाई अल्टीट्यूड मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही हैं। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच साझा युद्धाभ्यास का ये 15वां मौका है। दोस्तों, कहने भर को ये युद्धाभ्यास है, बल्कि ये चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका की संयुक्त रणनीति है। अब अमेरिका और भारत की दोस्ती से पहले ही चीन तिल मिलाया रहता है। ऐसे में ये मिलिट्री एक्सरसाइज उसके लिए एक बड़ा मैसेज है। उत्तराखंड का ओली करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहां से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलएसी करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तराखंड से सटी एलएसी भारतीय सेना के सेंट्रल सेक्टर का हिस्सा है। यहां पर एलएसी का बाड़ोहती इलाका भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवादित रहा है। पिछले 2 साल के दौरान जब पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनातनी चल रही थी, तब इस इलाके में भी चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ने की खबरें लगातार आती रहती थी। यही वजह है कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज बेहद अहम हो जाती है। एलएसी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर नया एयरफील्ड तैयार कर रहा भारत। दोस्तों, चीन के खिलाफ दूसरी बड़ी खबर है कि भारत दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देते हुए चीनी सीमा से बस 50 किलोमीटर दूर एक नया एयरफील्ड तैयार करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब ये एयरफील्ड अपग्रेड कर दिया जाएगा तो भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। किसी भी संकट से निपटने के लिए उसका रेस्पॉन्स टाइम काफी कम हो जाएगा। ऐसे में समय रहते दुश्मन को सबक सिखाया जा सकेगा। जानकारी के लिए बता दें कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही इस
एयरफील्ड का निर्माण करने वाला है। यहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG हमेशा से ही भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहा है। ये एयरफील्ड क्योंकि LAC के सबसे ज्यादा करीब है, ऐसे में इसका सक्रिय रहना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब इस एयरफील्ड को अपग्रेड कर दिया जाएगा, सेना के जवानों से लेकर हथियारों की आवाजाही में एक अलग ही तेजी देखने को मिल जाएगी। वायुसेना के अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट भी लगातार गश्त लगाते दिख जाएंगे। ऐसे में चीन पर एक पैनी नजर बनाए रखना आसान रहेगा और उसकी हर साजिश का समय से पहले पता चल जाएगा। बिना हथियारों के ही पिटेगी चीनी सेना, भारतीय सैनिक ले रहे हैं जूडो कराटे की ट्रेनिंग। चीन के खिलाफ एक और खबर यह है कि LAC पर तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP 2020 की गलवान घाटी झड़प जैसी प्रतिकूल स्थितियों से निपटने के लिए अपने जवानों को नई निरस्त्र आक्रामक युद्ध तकनीक का प्रशिक्षण दे रही है। गलवान घाटी में हुई झड़पों में चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों पर धारदार हथियारों से हमला किया था। ITBP के प्रशिक्षण में मार्शल आर्ट की विभिन्न तकनीक जैसे कि जूडो, कराटे और क्राव मागा के 15-20 अलग अलग युद्धाभ्यास शामिल हैं। ITBP के अनुभवी प्रशिक्षक करीब 3 महीने तक चलने वाला ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। दुहन चंडीगढ़ से करीब 25 किलोमीटर दूर भानु में स्थित मूल प्रशिक्षण केंद्र BTC की अगुवाई करते हैं। चीन ने भारतीय सैनिकों पर बर्बर हमला करने के लिए पत्थरों, नुकीली छड़ों, लोहे की छड़ों और एक प्रकार की लाठी क्लब का इस्तेमाल किया था। भारतीय सैनिकों ने जून 2020 में गलवान में LAC पर भारतीय सीमा की ओर से चीन द्वारा एक चौकी स्थापित करने का विरोध किया था। इन झड़पों में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन ने अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की थी। यहां प्रशिक्षण पर नजर रख रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि निरस्त्र युद्ध तकनीक में सैनिकों को अपनी ताकत का इस तरीके से इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि विरोधियों को करारा जवाब मिले। दुहन ने कहा कि हमने एक योजना बनाई है जिसमें सीमा और अत्यधिक ऊंचाई पर किसी सैनिक को 90 दिन से ज्यादा तैनात नहीं किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें सीमा चौकियों से सैनिकों का समय रहते स्थानांतरण हो सकेगा। भारत के बनाए जाल में फंसेंगे चीन और पाकिस्तान, तेजी से तैयार हुई सीमा तक पहुंचने वाली सड़कें। चीन को लेकर बड़ी खबर यह है कि LAC पर चीन अगर नया पंगा शुरू करता है तो उसे जवाब देने और तुरंत ही अपने सैनिकों को युद्ध स्थल तक पहुंचाने के लिए भारत सीमा तक पहुंचने वाली सड़कों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नए ब्रिज भी तैयार कर रहा है। भारत के प्लान के मुताबिक 2023 तक सीमावर्ती राज्य में सीमा पर और वहां तक पहुंचने के लिए 272 सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और जिसके लिए काम तेजी से शुरू है। भारत ने दुर्बुक बेगी ओल्डी तक 256 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार करके चीन को इस कदर परेशान कर दिया कि उसे उस सड़क पर ताक झांक के लिए गलवान तक आना पड़ा और फिर पूर्वी लद्दाख में तनाव का दौर शुरू हुआ। इस निर्माण की फेहरिस्त में भारत द्वारा नए 75 प्रोजेक्ट भी बनकर तैयार हो गए हैं, जिन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश को समर्पित करेंगे। इसके अलावा भारत म्यांमार बॉर्डर पर 151.15 किलोमीटर की सड़कें बनी और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 19.25 किलोमीटर की सड़कें तैयार की गई हैं। वहीं चीन पूरे तिब्बत में सड़कों का जाल बिछाने में जुटा है। भारत के DSDBO रोड के चलते अक्सई चीन तक भारत की पहुंच आसान होने के खौफ के बाद उसने नया हाईवे CG-95 बनाने की तैयारी कर ली है। अक्सई चीन से ये दूसरा हाईवे LAC के बेहद करीब से निकलेगा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया और खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण अलग अलग मायने में चुनौतीपूर्ण है। लेकिन कोविड और मौसम की तमाम दुश्वारियों के बावजूद भारतीय सेना का काम जारी रहा है। खैर दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।